हम अक्सर मंदिरों में दान देते हैं, पुजारियों का सम्मान करते हैं और सोचते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में एक ऐसी घटना दर्ज है जहां एक कुत्ते ने भगवान श्री राम से न्याय मांगते हुए एक विद्वान ब्राह्मण के लिए दुनिया की सबसे भयानक सजा चुनी। वो सजा जेल नहीं थी, मृत्युदंड नहीं था, वो सजा थी एक भव्य मंदिर का महंत यानी कुलपति बनना। आज के इस विशेष वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के उस पन्ने को खोलेंगे जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। हम जानेंगे कि क्यों भगवान की संपत्ति का उपभोग कितना खतरनाक हो सकता है। क्या वाकई शिव मंदिर या किसी भी मठ का पुजारी अगले जन्म में कुत्ता बनता है? चलिए जानते हैं विस्तार से। ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते और ब्राह्मण की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो धर्म के नाम पर व्यवस्था संभालता है। त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, एक ऐसा राज्य जहां पक्षी भी न्याय की उम्मीद रख सकते थे। एक दिन भगवान राम अपने दरबार में न्याय के लिए बैठे थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ देखो बाहर कोई याचक या फरियादी खड़ा तो नहीं। लक्ष्मण जी बाहर गए तो वहां कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन एक कुत्ता वहां खड़ा था जिसका सिर लहूलुहान था। वो कुत्ता साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मसम्मान और दुख था। कुत्ते ने कहा, मैं राजा राम से न्याय चाहता हूँ। लक्ष्मण जी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत राम जी को सूचना दी। राम जी ने बड़े सम्मान के साथ उस कुत्ते को सभा के भीतर बुलाया। कुत्ते ने सभा में खड़े होकर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। मैं अपने मार्ग पर शांति से लेटा था, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध नाम के ब्राह्मण ने बिना किसी कारण के मुझ पर अपने डंडे से प्रहार किया। प्रभु, क्या मेरा जन्म ही चोट खाने के लिए हुआ है? राम जी ने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया। वो ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, लेकिन भूख और क्रोध ने उसकी बुद्धि हर ली थी। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं भिक्षा के लिए भटक रहा था, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मैं क्रोध में था और ये कुत्ता रास्ते में पड़ा था। मैंने इसे हटने को कहा पर यह हटा नहीं, इसलिए मैंने इसे मारा। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दें। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को शारीरिक दंड या मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। राम जी धर्म संकट में थे। उन्होंने कुत्ते से ही पूछा, तुम बताओ श्वान, इस ब्राह्मण को क्या दंड मिलना चाहिए? तुम जो कहोगे वही होगा। कुत्ते ने बिना देर किए कहा, प्रभु, इसे कालिंजर पर्वत के मठ का कुलपति यानी महंत नियुक्त कर दीजिए। पूरी सभा हक्की बक्की रह गई। कालिंजर का मठ उस समय वैभव और ऐश्वर्य का केंद्र था। वहां का महंत बनने का मतलब था हजारों सेवक, हाथी घोड़े, सोने चांदी के बर्तन और अपार सम्मान। राम जी ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो दंड नहीं वरदान है। अब आता है इस कहानी का सबसे गहरा और डरावना हिस्सा। कुत्ते ने कहा, प्रभु, मैं भी अपने पिछले जन्म में उसी कालिंजर मठ का कुलपति था। मैंने बड़ी निष्ठा से देवताओं की सेवा की, यज्ञ किए, दान दिया, लेकिन कुलपति के पद पर रहते हुए मुझमें सूक्ष्म अहंकार आ गया। मैंने देव द्रव्य यानी भगवान के लिए आए धन का उपभोग अपनी सुख सुविधा के लिए किया। मैंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया और क्रोध में आकर दूसरों का अपमान किया। उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी आज मैं इस कुत्ते की योनि में हूँ और डंडे खा रहा हूँ। ये ब्राह्मण क्रोधी है। जब ये उस पद पर बैठेगा तो ये भी अहंकार करेगा, देवधन का दुरुपयोग करेगा और अंत में नरकगामी होकर मेरी तरह कुत्ते की योनि में आएगा। यही इसका असली दंड है। वाल्मीकि रामायण की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। शास्त्रों में देवस्व यानी देवताओं का धन को विष यानी जहर से भी खतरनाक बताया गया है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 60 के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मणों, स्त्रियों और विशेषकर देवताओं यानी मंदिर की संपत्ति का अनुचित उपयोग करता है, उसका पतन कुत्ते की योनि में होता है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हर पुजारी कुत्ता नहीं बनता, बल्कि वो पुजारी या महंत जो जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर का पुजारी या ट्रस्टी बनता है तो समाज उसे एक साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा चढ़ावा इस उम्मीद में देते हैं कि वो धर्म, सेवा और जन कल्याण में लगेगा। जब वही पुजारी उस पैसे से एसी गाड़ियां, आलीशान बंगले या महंगे शौक पूरे करता है तो ये केवल पैसों का हेर फेर नहीं है, ये विश्वास की हत्या है। अर्थशास्त्र में हम इसे लायबिलिटी कहते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से
जो सुख आपने दूसरों की श्रद्धा को बेचकर कमाया है, उसका मानसिक और आध्यात्मिक मूल्य चुकाना ही पड़ता है। वो कर्ज अगले जन्मों तक पीछा करता है आपका अवचेतन मन, उस अपराध बोध को ढोता है जिससे व्यक्तित्व का पतन होता है। मंदिर का पुजारी होना पुण्य है, लेकिन यदि वो चढ़ावे के पैसे से अपना विलासितापूर्ण जीवन जीता है तो वो कर्ज उसके अगले जन्मों तक पीछा करता है। एक पुजारी का मूल धर्म है त्याग। जिस क्षण एक महंत या पुजारी ये सोचने लगता है कि ये मंदिर मेरा है या इस दान पर मेरा अधिकार है, वहीं से उसके अहंकार की शुरुआत होती है। मानवीय स्वभाव है कि अधिकार आते ही करुणा खत्म हो जाती है। जब आप सेवा को बिजनेस बना लेते हैं तो आप पवित्रता खो देते हैं। प्राचीन काल में पुजारियों को समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति इसलिए माना जाता था क्योंकि उनकी जरूरतें न्यूनतम थीं। आज जब पुजारी अधिकार जताते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देते हैं। कुत्ता दुनिया का सबसे वफादार प्राणी है, लेकिन इस कथा में कुत्ते का जन्म मिलना ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति पिछले जन्म में ऊंचे पद पर था। उसने सेवा तो की, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने भगवान की संपत्ति के साथ गद्दारी की। कुत्ते को प्यार भी मिलता है और डंडे भी। ये उस आत्मा की स्थिति है जिसने कभी ईश्वर के गर्भगृह में राज किया था, लेकिन अपनी गलतियों के कारण अब वो चौखट के बाहर खड़ा है। वो मंदिर को देख तो सकता है पर अंदर नहीं जा सकता। ये प्रतीक है उस इंसान का जो सब कुछ जानते हुए भी, विद्वान होकर भी लालच में अंधा हो गया। एक अनपढ़ की गलती माफ हो सकती है, लेकिन एक महंत की गद्दारी अक्षम्य है। दोस्तों, रामायण की ये कथा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे पद के साथ एक बहुत बड़ी जवाबदेही आती है। चाहे आप मंदिर के पुजारी हों, किसी कंपनी के मैनेजर हों या घर के मुखिया, अगर आप दूसरों के भरोसे का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए करेंगे तो याद रखिएगा, कर्मों का हिसाब ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। चाहे मंदिर के ट्रस्टी हों, पुजारी हों या समाज के रक्षक, अगर हम सत्ता और संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे तो प्रकृति का न्याय हमें नहीं छोड़ेगा। आज के समय में जब हम मंदिरों में चढ़ावा देते हैं तो प्रशासन को ये याद रखना चाहिए कि ये पैसा भक्तों की श्रद्धा का है, विलासिता का साधन नहीं। अगर आपको ये जानकारी गहराई से समझ आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो धर्म और अध्यात्म की समझ रखते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी पद का अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जा रहा है? कमेंट में अपनी राय दें। सत्य ही धर्म है और धर्म ही न्याय है। जय श्री राम।